हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं श्योर एंड प्योर स्टेशन। मैं हूं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। बॉलीवुड के संबंध में तमाम प्रकार की अपडेट, न्यूज़, मूवी रिव्यू, ट्रेलर रिव्यू और भी जानकारी देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि और नोटिफिकेशन को ऑन करके सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहें। गाइस, बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे चेहरे अपना फ्यूचर बनाने के लिए आते हैं। कुछ को मंजिल मिल जाती है और कुछ भटकते रह जाते हैं। इसी प्रकार से साथियों, हम आज जिस अभिनेता, जिस कलाकार की बात करने जा रहे हैं वो अपने ज़माने के सुपर डुपर हिट फिल्म अभिनेता रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि फुटपाथ से लेकर दादा साहिब फाल्के पुरस्कार तक उनको दिया जाना है और हम उनके बारे में बताने जा रहे हैं। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना। साथियों, हम बात करने जा रहे हैं भारत के बॉलीवुड के पहले डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में। वो मिथुन चक्रवर्ती जिन्होंने फुटपाथ से लेके अपने कैरियर की शुरुआत की, मुंबई के फुटपाथ पर सोए और अपना स्ट्रगल करके अपने जीवन को इस मुकाम तक पहुंचाया, अपनी मेहनत करके कि आज लोग जो हैं उनकी तरह बनना चाहते हैं। बच्चे भी उनसे डांस सीखते हैं और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या ख्यातियाँ प्राप्त की, कैसे कैसे उनका जीवन जो है उतार चढ़ाव भरा रहा और उनका फिल्म कैरियर उतार चढ़ाव भरा रहा, ये आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तेरे नाम का कुत्ता पालूं साले, भगने को आता नहीं और काटने को आ गया। तो साथियों, आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती को प्रतिष्ठित दादा साहिब फाल्के अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा 8 अक्टूबर 2024 को। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उनको नवाजा जाएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से। साथियों, बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती के। यहाँ हम फिल्मी कैरियर से लेके उनके जन्म तक की कहानी से। मिथुन चक्रवर्ती, जिनका बचपन का नाम गौरांग चक्रवर्ती था, उनका जन्म 16 जून 1950 को भारत के बंगाल के कोलकाता में हुआ। यह एक प्रसिद्ध अभिनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता, उद्यमी और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। मिथुन ने अपने कैरियर की अभिनय की शुरुआत जो है 1976 में मृग्या मूवी से की थी, जिसके लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। यानी कि उनकी पहली ही मूवी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है दिया गया था। 1980 के दशक के अपने सुनहरे दौर में वे एक डांसिंग स्टार के रूप में उभर कर सामने आए और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। खुद को उन्होंने भारत के सबसे लोकप्रिय अभिनेता के रूप में स्थापित किया। वो पहले डांसर थे जो फिल्मों में, उनके बाद जो है डांसर का जो शौक़ जो है शुरू हुआ और डांस लोग उसके करने लगे। उसके बाद गोविंदा आए और वो ऐसे पहले एक्शन स्टार थे, अक्षय कुमार से भी पहले ऐसे एक्शन स्टार थे जिनके एक्शन को देखने के लिए सिनेमा घरों में लोग जुड़ जाते थे। उन्होंने अपने जीवन में रोमांटिक फिल्में, पारिवारिक फिल्में, एक्शन मार धाड़ से मशहूर फिल्में की, विलन के किरदार भी निभाए, अच्छे अच्छे किरदार बॉलीवुड में निभाए थे। मारने वाले सोचते नहीं और सोचने वाले मारते नहीं। 1982 में उन्होंने बहुत बड़ी हिट फिल्में दी जिसको कहते थे डिस्को डांसर। ये डिस्को डांसर एक ऐसी फिल्म थी जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में भारत में सबसे पहले 100 करोड़ क्लब में एंट्री की थी। वह डिस्को डांसर को बप्पी लहरी ने म्यूजिकबद्ध किया था और विजय बेनेडिक्ट जी ने एक गीत गाया था। डायरेक्टर इसके बी सुभाष थे और ये मूवी इतनी हिट हुई थी, ये भारत की पहली 100 करोड़ी मूवी बनी थी। और उसके बाद जो है मिथुन जो है वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में और उनके फ़ैन के बीच में छा गए। कहते जाते हैं कि ये गरीबों के कलाकार थे। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। मैं गरीबों के लिए हीरो हूँ और तुम जैसे लोगों के लिए विलन।
ये इनको बहुत लोग जो है पसंद करते, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों से लेके अमीर लोगों तक इनको लोग देखने के लिए लाइन में लगे रहते। जब भी इनकी फ़िल्म रिलीज होती थी तो बहुत ज़बरदस्त ऑडियंस वहाँ पे जुटती थी। 1980 के दशक में अमिताभ बच्चन से भी ज़्यादा ये लोकप्रिय हुए थे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में 350 से भी ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। बंगला, उड़िया, भोजपुरी, पंजाबी और भी कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया। 22 अप्रैल 2024 को हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। इतना ही नहीं साथियों, कलकत्ता में जन्मे और कलकत्ता की विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी रसायनिक विज्ञान की बीएससी की स्नातक की डिग्री करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मी और टेलीविज़न संस्थान पुणे से जुड़कर वहां से इन्होंने स्नातक की डिग्री की। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले कट्टर नक्सली थे। उनके परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ा, तब करना पड़ा जब उनके एकमात्र भाई की दुर्घटना बिजली के करंट लगने से। इसके बाद मिथुन ने अपने परिवार की ओर लौटने की सोची और नक्सली आंदोलन से किनारा कर लिया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल कर चुके हैं। इसीलिए उनकी फिल्मों में आपको ओरिजिनल एक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं। योगिता बाली से अभिनेत्री, योगिता बाली से उनकी शादी हुई और उनके 4 बच्चे हैं। साथियों बताना चाहेंगे 1976 में मृणाल सेन द्वारा निर्मित फिल्म मृग्या से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में उनको पुरस्कार दिया। उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड की और 2 अनजाने 1976 में, फूल खिले हैं गुलशन 1977 में उन्होंने सहयोगी अभिनेता के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। फिर 1970 के दशक के आखिर में बहुत कम बजट वाली फिल्मों में उन्होंने अपना अभिनय किया, लेकिन जब 1982 में डिस्को डांसर आई तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद कसम पैदा करने वाले को 1984 में, डांस 1987 में, जिनको उनके बेहतरीन डांसर के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया। 1980 के दौर में उन्होंने रोमांटिक पारिवारिक ड्रामा वाली फिल्में मुझे इंसाफ चाहिए, प्यार झुकता नहीं, स्वर्ग से सुंदर 1986, प्यार का मंदिर जैसी फिल्मों में मुख्य अभिनय किया और फिल्मों की गिनती उनकी आज जो है सफलता बहुत ज़्यादा फिल्मों में उन्होंने हासिल की। लंकेश्वर की लंका में घुसकर मैं उस दिमाग तक पहुंचना चाहता हूं जो मंत्रियों की हत्या का षड्यंत्र रचता है। वांटेड 1983, बॉक्सर, जहांगीर, जाल, वतन के रखवाले, कमांडो, वक्त की आवाज़, गुरु, मुजरिम, दुश्मन जैसी बहुत सारी एक्शन फिल्में भी उन्होंने की और पारिवारिक फिल्में भी की। 1900 दशक में जब अमिताभ बच्चन आए तो वो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में उनको देखा जाने लगा। उन्होंने दर्जनों एक्शन ड्रामा फिल्में की और उनकी छवि एक एंग्री यंग मैन के रूप में बनी, जो कि समाज की बुराइयों और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है, उनको खत्म करता है। तो बॉलीवुड में बहुत सारी अभिनेत्रियों के साथ जयंती मान, पद्मिनी कोल्हापुरी, रत्न अग्निहोत्री, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित साथ कई अभिनेत्रियों के साथ उन्होंने काम किया और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में कई अभिनेता धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, बहुत सारे अभिनेताओं के साथ उन्होंने काम किया। 200 में बांट दिया है। लेकिन भैया मैंने ये सब कब मांगा? मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने भाई से कभी बंटवारे के लिए नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने ये खत। 1990 के दशक के आखिरी चरण में वो मुंबई से ऊटी चले गए और उन्होंने अपना होटल वहाँ पे स्थापित किया और सही मायने में एक दशक के बाद वन मैन इंडस्ट्री बन गए और 12 साल से अधिक समय के बाद 80 से अधिक फिल्मों में काम किया। और उसके बाद उन्होंने छोटी छोटी जो प्रोजेक्ट वाली फिल्में रहती हैं, छोटे बजट वाली फिल्में रहती हैं, उनमें उन्होंने काम किया जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के दर्शकों के लिए बनाई जाती थी। वहाँ पे भी मिथुन जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, लोग उनको चाहने लगे। 1994 से लेकर 1999 तक लगातार 5 वर्ष तक वो देश के सबसे बड़े करदाता बने रहे और उनकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा बन गई। और 2005 में उन्होंने फिर से वापसी की हिंदी फिल्मों में ऐलान फिल्म के साथ,
फिर लक्की नो टाइम फॉर लव, फिर उसके बाद उन्होंने चिंगारी, फिर मणिरत्नम की गुरु, और इसके बाद बहुत सारी फिल्मों में और भी काम किया। और इसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि उनको लास्ट टाइम जो है अभी पिछले साल कश्मीर फाइल्स में देखा गया, जिसमें उनका ज़बरदस्त अभिनय था। मिथुन चक्रवर्ती को फिल्मों के अलावा टीवी शो में भी देखा जाता है। डांस इंडिया डांस और डांस बंगला डांस जस्ट डांस शो में मिथुन दा जो है ग्रैंड जज बनते हैं और किसी ऐसी ही चिंगारी की तलाश में है डांस इंडिया डांस सीजन 3। उनकी परिकल्पना करते हैं और डांस में रुचि रखने वालों को वो सुनहरी मौका देते हैं। मिथुन चक्रवर्ती अपनी मातृभूमि बंगाल में फुटबॉल को भी बढ़ावा देते हैं और फुटबॉल अकादमी उनकी दिमागी उपज है और इसी की उन्होंने स्थापना की, उसके लिए उन्होंने रकम जुटाई थी। और मिथुन चक्रवर्ती इंडियन क्रिकेट लीग में रॉयल बंगाल टाइगर्स टीम के भी सह स्वामी हैं। फिल्मों में काम करने के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिए गए। 1977 में उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मृग्या के लिए पुरस्कार दिया। 1993 में उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ताहोदेर कथा के लिए चुना गया। 1996 में उनको स्वामी विवेकानंद के लिए अभिनेता के रूप में चुना गया और फिल्म फेयर अवार्ड भी उनको 1990 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के तौर पर अग्निपथ के लिए चुना गया। 1995 में उनको सर्वश्रेष्ठ खलनायक जल्लाद के लिए चुना गया और स्टार स्क्रीन पुरस्कार 1995 में खलनायक के तौर पर जल्लाद में दिया गया। स्टारडम पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार उनको 2007 में उनको दिया गया। और बंगाल की तरफ से बंगाल फिल्म पत्रकार संघ की तरफ से भी उनको 1977 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता BFGA पुरस्कार से मृग्या के लिए सम्मानित किया गया और 1995 में उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता BFGA पुरस्कार ताहोदार के लिए भी बंगाल फिल्म पत्रकार संघ की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। साथियों, वैसे तो फिल्मों की गिनती बहुत ज़्यादा है, जितनी मिथुन ने की इतनी फिल्मों के नाम हम नहीं गिनाना चाहेंगे, लेकिन मृग्या, दो अनजाने, मुक्ति, सुरक्षा, अमरदीप, तराना, शौकीन, वारदात, मुझे इंसाफ चाहिए, डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं, गुलामी, डांस डांस, प्यार का मंदिर, जीते हैं शान से, दुश्मन, अग्निपथ, दिल है आशियाना, दलाल, तड़ीपार, जल्लाद, डॉन, रावण एक राज, यमराज, गुंडा, तितली, लोहा, इस प्रकार की बहुत सारी फिल्में उन्होंने की और अपने यादगार अभिनय से लोगों का दिल जीता। साथियों, मिथुन चक्रवर्ती जो है एक अभिनेता हैं, डांसर हैं, राजनेता हैं और एक अच्छे गायक भी हैं। उन्होंने जो है अपने दम पे, अपना जो है स्टारडम के दम पे बॉलीवुड में आए, क्योंकि जब वो बॉलीवुड में आए तो बहुत सारे कमेंट उनको करने को मिलते थे कि अगर ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आ गए तो बड़े बड़े स्टार उस टाइम बोलते थे कि हम फिल्म इंडस्ट्री छोड़ जाएंगे। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दम पे वो कर दिखाया कि अब दुनिया करना चाहती है इनके जैसा। इन्हीं मेहनत की बदौलत आज हमारे बीच में मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना जा रहा है और 8 अक्टूबर 2024 को उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा, जिनको हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दादा को उनके दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और शानदार उनकी फिल्मी जर्नल के लिए शुभकामनाएं दें। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।